तुम बहुत एक स्पेसिफिक रीज़न और पर्पस के साथ पैदा किए गए हो यहाँ पे, या पैदा हुए हो। ये रैंडम नहीं हो गया कि बस दो लोगों ने संभोग किया तुम्हारा जन्म हो गया। ये रैंडम नहीं है। तुम्हारे इस पृथ्वी पे आने के पीछे तुम्हारे ही पिछले जन्मों का एक उद्देश्य था, जो उस समय पूर्ण नहीं हुआ। तुमने कहा दोबारा आऊंगा इसको पूर्ण करने, और ईश्वर भी तुम्हें फिर आज्ञा देता है, जा ये जो रह गया ना अधूरा, पूर्ण कर जाके इसको, और आजा, लौट आ, फिर फटाफट से लौट आ मेरे पास, मैं तेरी प्रतीक्षा में हूं। ऐसा ईश्वर तुम्हें बोल के भेज रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न प्रकाश जेठवानी जी की तरफ से है, और इनका प्रश्न है कि अपने जीवन के पर्पस को मैं कैसे पहचानूं। पहला सुंदरता तो इसमें यही है कि ये प्रश्न आया कि भाई जीवन का कोई पर्पस भी होगा तो इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आमूमन तो हम वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं जीवन का पर्पस है। मज़े की बात, कल ही की रिट्रीट में एक मित्र ने ये प्रश्न भी पूछा कि वाकई जीवन का पर्पस है क्या। तो मैंने उनको बोला कि इस कप का कोई पर्पस है। उन्होंने कहा हाँ पर्पस है, इस कप का पर्पस है। तो मैंने कहा ये मेरे सामने माउस पड़ा है, इस माउस का पर्पस है। हाँ हाँ पर्पस है। बाहर वृक्ष है, उसका पर्पस है। हाँ हाँ वृक्ष का पर्पस है, वो छाएं देता है, फल देता है। हाँ पानी गिरता है तो वो उसको परकुलेट डाउन पृथ्वी में करता है। पर्पस। हाँ। जब इस पृथ्वी पे हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस है, तो तुम्हारे जीवन का भी तो होगा। तो सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि यस, कोई पर्पस है जीवन का। आइडेंटिफाई कैसे करें? मैं वही जवाब दूंगा जो कल मैंने उस मित्र को दिया। अपनी बुद्धि से आइडेंटिफाई करना अपने पर्पस को आमूमन मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स छलावे करती है। आज तुम्हें इधर चलाएगी, कल तुम्हें उधर ले जाएगी, फिर वहां जाओगे तो बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं, यहां चलना चाहिए। तो वो उस चौक से, उस क्रॉसिंग से तुम्हें आगे ही नहीं बढ़ने देगी। तुम 10 कदम सीधी दिशा में बढ़ोगे तो फिर बोलेगी नहीं नहीं 10 कदम उल्टी दिशा में बढ़ो। ये बुद्धि का काम। कुछ विरले होंगे जिनको स्वतः ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा, स्वतः। जैसे कौन है ये विरले लोग? एग्जाम्पल देता हूं, पकड़ पाओगे। गुरु नानक, स्वतः समझ में आ गया जीवन का पर्पस। गाऊंगा, बाणी कीर्तन गा गा के लोगों के हृदय में ईश्वर प्रेम जगाऊंगा, चलता रहूंगा। जो सत्य मेरे भीतर घटा है, इस सत्य को पूरे जगत में बांटूंगा। समझ में आ गया। बुद्ध परिवार में थे, समझ में आ गया ना, जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये तो नहीं हो सकता। खाओ पियो मौज करो, बच्चे पैदा करो, राजपाट बनाओ, बहुत सारा ऐशो आराम का सामान जुटाओ, फिर वृद्ध हो जाओ, फिर बीमार हो जाओ, फिर मर जाओ। ये उद्देश्य नहीं हो सकता जीवन का। ये बात बुद्ध को समझ में आ गई, और ये बात समझ में आते ही जीवन के असल उद्देश्य को खोजने चल पड़े, और मिला उनको जीवन का असल उद्देश्य। और फिर दूसरा उद्देश्य बना। असल उद्देश्य मिलने के बाद एक दूसरा उद्देश्य मिला कि अब जो ये ज्ञान मेरे भीतर घटा है, इस पे हर मानव का अधिकार है। ये मेरा नहीं है, सिर्फ पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का अधिकार है इस ज्ञान पे, इस आनंद पे जो मुझे मिला है। मैं इसको स्वयं अपने पास नहीं रख सकता, इसको बांटना होगा, क्योंकि अधिकार सबका है इस पे, इसलिए बांटना होगा। तो बुद्ध को उद्देश्य मिला, बांटने निकल गए। स्वामी विवेकानंद, जब रामकृष्ण परमहंस से मिले स्वामी विवेकानंद, पहले तो उनके भीतर बड़े प्रश्न थे। जानना चाहते थे कि ये आदमी कुछ जानता भी है क्या। रामकृष्ण बातें तो कर रहे हैं, बट इनके भीतर इनको दर्शन हुए ईश्वर के कि नहीं। और जिस दिन ये बात सिद्ध हो गई विवेकानंद को, यानी नरेंद्र नाथ को, कि रामकृष्ण के भीतर परमात्मा नहीं है भाई, ये खुद ही परमात्मा है, उस दिन नरेंद्र नाथ का उद्देश्य क्लियर हो गया, पर्पस, कि नो मैटर व्हाट, जीवन जाए तो जाए, इस आदमी का साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। ये जीवन का पर्पस बन गया, उद्देश्य बन गया, कि ये जो गुरु मिल गया, अब जान की बाजी लगेगी। अब ये गुरु संग नहीं छूटेगा, क्योंकि इस गुरु संग से ही ईश्वर संग मिलने वाला है मुझे।
ये बात तो उद्देश्य बन गया जीवन का। रामकृष्ण 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 ही जीवन का उद्देश्य बन गया। उठते जागते सोते ख्याल आता है, सपने आते रामकृष्ण के। कहीं बाहर देश जाते हैं, खींचते हैं रामकृष्ण की यादें उनको वापस, कि नहीं गुरु के पास जाना है। और फिर रामकृष्ण ने ही नरेंद्र नाथ, जो कि अब स्वामी विवेकानंद बन गए थे, अब रामकृष्ण ने यानी गुरु ने शिष्य को एक नया पर्पस दे दिया। शिष्य का पर्पस हुआ गुरु, और गुरु ने फिर बाद में शिष्य को एक प्रैक्टिकल पर्पस दे दिया कि विवेकानंद जा भारत में देख देख भारतवासियों की हालत, और अब जा विदेश कर कुछ इन लोगों के लिए। क्योंकि जो गुरु तप गुरु साथ तुझे मिला विवेकानंद, उस पे भी सबका ही अधिकार है, सिर्फ तेरा नहीं है। जो गुरु दीक्षा तुझे मिली है, उस पे भी सबका अधिकार है, और सबका अधिकार है तो बांटना पड़ेगा। तो जा विवेकानंद बांट इसको, तो निकल पड़े। तो ये पर्पस गुरु ने शिष्य को दिया। मैं ये सारे एग्जाम्पल्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप देख पाओ किसी में पर्पस स्वतः घटा, और ये सभी विरले लोग हैं। तो पहले मैं तुम्हें विरले लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी बुद्ध में, किसी नानक में पर्पस स्वतः घटा, किसी विवेकानंद में पर्पस घटा गुरु को देख के, गुरु के समीप जाके, और किसी विवेकानंद को पर्पस फिर दिया गुरु ने। बट ये सब विरले लोग, लाखों करोड़ों में एक जैसा। क्या तुम भी वैसे हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हो, पूरी प्रतिभा है हम सबके भीतर ऐसा होने की। मगर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो क्या मार्ग है? तो भी मार्ग है, और मार्ग भी बड़ा सिंपल है। अपने पर्पस को कैसे पहचाने का मार्ग भी बड़ा सिंपल है। क्योंकि हम सत्संग और साधना के विषय पे बात कर रहे हैं, तो मैं संसार का विषय या संसार का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें साधना का ही अनुभव का एग्जाम्पल दूंगा कि अपने इष्ट को पहचानो। अगर हैं तो बहुत सुंदर, नहीं है तो पहचानो कौन तुम्हारे इष्ट। शिव है, मां शक्ति है, कृष्ण है, राम है, हनुमान, गणपति, कौन है तुम्हारे इष्ट? पहचानो। पहला इष्ट पहचानने के बाद अपने गुरु को पहचानना। किसको गुरु मान रहे हो, किसको गुरु बोल रहे हो, कौन तुम्हारा गुरु? किसके कदमों में सर झुक ही जाता है अपने आप, झुकाने का प्रयास नहीं करना पड़ता। कौन तुम्हारा गुरु? गुरु पहचान लेना। तीसरा संग, साधु संग जिसको हम बोलते हैं। अपनी संगत को, अपनी साधु संगत को पहचान लेना, नहीं है तो बना लेना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा साधु संग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसी स्वामी विवेकानंद की तरह तुम्हारे पर्पस को भी तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सामने लाके रख दिया जाएगा तुम्हारा पर्पस। तुम्हें बस स्वीकार करना होगा उसको। उस समय बुद्धि मत लगाना अपनी कि मैं क्यों करूं, मेरा कंफर्ट जोन ऐसा वैसा, ये बुद्धि मत लगाना। इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य के द्वार तक ले आए। वो बस तुम्हारा काम अब चलना उसको लेके आगे। दिस इज हाउ इन द स्पिरिचुअल रियाम, साधना पथ पे तुम अपना पर्पस इस तरह से ढूंढते हो। साधना पथ पे मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि तुम्हारा प्रश्न साधना पथ के पर्पस का होगा। तुम मुझसे वो नहीं पूछ रहे कि क्या धन कमाना मेरा पर्पस है, मान सम्मान कमाना मेरा पर्पस है। शायद तुम वो नहीं पूछ रहे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि तुम्हारा प्रश्न एक लाइन का था। होप इट हेल्प्स। इस पे सोचना, चिंतन मनन करना इस पे, क्योंकि बिना जीवन के उद्देश्य को जाने आदमी पूरा जीवन बस अपने ही मन के जालों में फंस के बर्बाद करता है। और ये मन के जाल कभी देखने में बहुत सुंदर भी लगते हैं, बड़े मनमोहक से जाल बनाता है मन। बट उद्देश्य को छोड़ के अगर मैं मनमोहक जालों में भी फंस गया तो मानना जीवन असफल रहा, वेस्ट हो गया। कुछ करने आया था, कुछ उलझ गया कहीं और, क्योंकि करने आए थे कुछ विद अ स्पेसिफिक पर्पस। तुम बहुत एक स्पेसिफिक रीज़न और पर्पस के साथ पैदा किए गए हो यहाँ पे, या पैदा हुए हो। ये रैंडम नहीं हो गया कि बस दो लोगों ने संभोग किया तुम्हारा जन्म हो गया। ये रैंडम नहीं है। तुम्हारे इस पृथ्वी पे आने के पीछे तुम्हारे ही पिछले जन्मों का
एक उद्देश्य था जो उस समय पूर्ण नहीं हुआ, तुमने कहा दोबारा आऊंगा, इसको पूर्ण करना है। और ईश्वर भी तुम्हें फिर आज्ञा देता है, जा ये जो रह गया ना अधूरा, पूर्ण कर जाके इसको, और आ जा, लौट आ, फिर फटाफट से लौट आ मेरे पास, मैं तेरी प्रतीक्षा में हूं, ऐसा ईश्वर तुम्हें बोल के भेज रहे हैं। बट वो करने की बजाय माया जाल, वी स्टार्ट टू गेट स्टक इन द माया जाल, अपने शुद्र से छोटे छोटे एम्बिशंस का माया जाल, अपनी छोटी छोटी डिजायर्स का माया जाल। एंड ऑफ लाइफ। सोचना, गहरा विषय, तुमने गहरा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, अच्छा किया, सभी के लिए बहुत ज़रूरी था इसको समझना, जानना, इस पे और चिंतन मनन करना, मेडिटेट ऑन दिस, कुछ और लेयर्स निकलेंगी इसमें से। धन्यवाद।